हमारे आपके एक पुरखे हुए हैं। हिंदी में व्यंग की दुनिया के कुल गुरु हरिशंकर परसाई। कहानी आवारा भीड़ के खतरे में परसाई लिखते हैं, दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी बेकार युवकों की ये भीड़ खतरनाक होती है। इसका उपयोग महत्वाकांक्षी खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। ये भीड़ धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलने लगती है। ये भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उनमें उन्माद और तनाव पैदा कर दे। फिर इस भीड़ से विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं। ये भीड़ फासिस्टों का हथियार बन सकती है। हमारे देश में ये भीड़ बढ़ रही है, इसका उपयोग भी हो रहा है। आगे इस भीड़ का उपयोग सारे राष्ट्रीय और मानव मूल्यों के विनाश के लिए, लोकतंत्र के नाश के लिए करवाया जा सकता है। हमारे देश के ही एक राज्य मणिपुर में करीब 2.5 महीने से 2 समुदायों के बीच हिंसा चल रही है, कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय। हिंसा क्यों हो रही है, इस पर हम विस्तार से पहले भी वीडियो कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मणिपुर के थाउबल जिले में ही 4 मई को ऐसी ही एक भीड़ दाखिल होती है। 800 से 1000 लोगों की भीड़ हथियारों से लैस गांव में घुसती है। हाथों में SLR से लेकर AK-47 तक पूरे गांव पर हमला होता है, जहां कुकी समुदाय की अच्छी आबादी है। गांव से 5 लोगों का परिवार किसी तरह जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है। हमलावर पीछे आते हैं। परिवार के लोगों को पुलिस बचाती है, लेकिन हमलावर संख्या में इतने ज्यादा थे कि वो पुलिस को ही घेर लेते हैं और झड़प के बीच परिवार के 5 लोगों को छुड़ा लेते हैं। ये भीड़ 2 पुरुषों को वहीं पर मार डालती है। बची 3 महिलाएं, 21 साल की महिला, 42 साल और 52 साल की महिला। भीड़ तीनों महिलाओं के कपड़े फाड़ती है, इन्हें निर्वस्त्र करके इनका जुलूस निकालती है। इस बर्बरता का वीडियो भी बनाया जाता है। इसके बाद ये भीड़ महिलाओं को खेत में ले जाती है, गैंग रेप करती है। तीनों महिलाएं वहां से किसी तरह भागती हैं, अपनी जान बचाती हैं। 4 मई की इस घटना को लेकर 18 मई को 0 FIR दर्ज हुई। 19 जुलाई को, यानी इतने समय बाद इसका वीडियो सामने आया। इस बीच सरकार सोती रही। क्या सरकार वीडियो बाहर आने का इंतजार कर रही थी? वीडियो आया तो एक आरोपी को पकड़कर खाना पूर्ति कर दी गई, काम खत्म। सरकार को इस बीच ये जानकारी क्यों नहीं मिली कि मणिपुर में ऐसे बर्बर कृत्य हो रहे हैं? बात सिर्फ इस बर्बरता तक भी सीमित नहीं है। मणिपुर में मई से ही हिंसा चल रही है। अब तक करीब 125 लोग मारे जा चुके हैं। सैकड़ों लोग हिंसा में घायल हुए हैं। हजारों लोग विस्थापित हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह की सरकार शांति स्थापित करने में विफल रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर गए थे। बीरेन्द्र सिंह भी दिल्ली आकर शाह से मिले, लेकिन स्थितियां नहीं सुधरी। और अब जाकर इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि हालात इस बर्बरता तक पहुंच चुके थे, जहां एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय की महिलाओं के कपड़े फाड़कर उनकी नग्न परेड करा रहे थे। महिलाएं कुकी समुदाय की बताई जा रही हैं और इनका विवाद मैतेई समुदाय से रहा है और इसीलिए आरोपियों के मैतेई समुदाय से ही होने की आशंका है। इन सारी बातों के बीच मैतेई हेरिटेज सोसाइटी ने इस घटना पर लंबा चौड़ा बयान जारी किया है। लिखा, मैतेई समुदाय के लोगों का लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है कि वे महिलाओं और बच्चों का सम्मान करते हैं। हम मानते हैं कि चाहे किसी भी उम्र या लिंग का इंसान हो, उसके पास अधिकार है सुरक्षित माहौल में रहने का। हम महिलाओं और बच्चों के प्रति किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस अपराध की निंदा करने के लिए आप सभी का आह्वान करते हैं। मुश्किल समय में भी, यहाँ तक कि युद्ध में भी हमें मानवता और शालीनता को भूलना नहीं चाहिए। हम शासन प्रशासन से अपील करते हैं कि इन दोषियों के खिलाफ जल्दी और निर्णायक कार्रवाई हो। हम अपने समुदाय के लोगों से भी अपील करते हैं कि पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद के लिए आगे आएं। इसके आगे मैतेई हेरिटेज सोसाइटी ने लिखा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने का तरीका है पढ़ाई, जागरूकता और सामाजिक बदलाव। बहरहाल, मणिपुर की इस बर्बरता पर लीगल अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसी घटना को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। इस मामले में उन्होंने सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। मणिपुर मामले में कोर्ट शुक्रवार को यानी 21 जुलाई को भी सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो जल्द मणिपुर के हालातों पर एक्शन ले,
वरना सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना होगा। दूसरी तरफ 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र भी शुरू हुआ है। सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मणिपुर की घटना पर बोले। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। दूसरी तरफ विपक्ष भी इसे लेकर हमलावर है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी इतने दिनों तक चुप रहे, इस चुप्पी को देश माफ नहीं करेगा। यहां बात सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की नहीं है, सवाल सिस्टम के फेलियर का है। क्या इतनी बड़ी और बर्बर घटना किसी वीडियो के वायरल होने के बाद ही सरकारों के संज्ञान में आएगी? राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अपना तंत्र क्या कर रहा था? क्यों 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या लोगों की निशानदेही नहीं की जा सकती थी? क्या अब इस देश में भीड़ कुछ भी करेगी और एकाध गिरफ्तारियों से डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब देना है राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को।